हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेटिव मैथ्स। सो इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज प्लेइंग विद नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने वाले हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। सी, आपने को प्राइम्स की वीडियो पहले ही देख ली है कि को प्राइम्स होते क्या है या हम प्राइम नंबर कौन सा होता है। अब सबसे पहले ना हम यहाँ पे वही चीज़ रिपीट करते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में। जैसे कि अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 या तो 1 के टेबल में, क्योंकि 1 तो देखो सबका फैक्टर होता है, 1 के टेबल में हर कुछ सब कुछ नंबर आते हैं, हर नंबर आता है, और या फिर वो अपने ही टेबल में आएगा। ना ही ये 2 के टेबल में आएगा, ना ही ये 3 के टेबल में आएगा, ना ही ये 4 के टेबल में आएगा, सिर्फ ये सीधा अपने टेबल पे आएगा, यानी कि ये एक प्राइम नंबर है। और यदि मैं बात करूं 4 की तो देखो 4 1 के टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 के भी टेबल में आता है और ये खुद के भी टेबल में आता है, यानी कि ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनके टेबल्स में ये आता है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ कौन सा नंबर होगा जो या तो खुद के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में। अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। हमें ए पार्ट गिवन है 18 एंड 35। इसको हमें ये बताना है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो जान लेते हैं। सो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि 18 और 35 हम पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि को प्राइम होता क्या है। फैक्टर्स ऑफ 18, अब 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 10, 11, 12, 13, उसके बाद ये सीधा अपने टेबल में आता है। ये इसके क्या है, फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स मैंने कैसे निकाले, अगर आप लोग भूल गए हैं तो फैक्टर्स वाली वीडियो देख लो कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो बहुत ही आसान होता है, फैक्टर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। सो हमने 18 के फैक्टर्स निकाल लिए, और अगर आपको फैक्टर्स वाली वीडियो देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कौन से वीडियो में फैक्टर्स निकाले गए हैं। अब उसके बाद हम दूसरे नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं जो कि है 35। फैक्टर्स ऑफ 35। इसका एक और तरीका होता है फैक्टर्स निकालने का, मैं आपको अभी वो भी समझा दूंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 35 1 के टेबल में भी आता है, 2 में नहीं आता। आप 2 से डिवाइड करके देखोगे तो प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। 3 में भी नहीं आता, 4 5 में आता है, देन 6, फिर 7 में आता है, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 11 12 13 किसी नंबर में नहीं आता, वो सीधा अपने नंबर में आएगा, फिर 35। अब ये निकालने का एक और मैं आपको तरीका बता देती हूँ, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आपको पता हो। अब 35 के जैसे अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको ऐसे ये एलसीएम लेना तो बहुत ईजी है, आता है सबको। तो 5 से जाएगा ये, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बने, एक तो ये वाला नंबर जो हमने ऑलरेडी जिसका हमने फैक्टर निकाला है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, और लास्ट में जो ये 1 है, ये होते हैं इसके फैक्टर्स। क्लियर हुआ, ये क्या होते हैं इसके फैक्टर्स। ये बहुत ही आसान होता है, या तो आप ये नंबर्स भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर हम 18 को लेके चले तो उसमें अगर हम देखो 18 को लेके चलते हैं ना तो आप यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ 2 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, तो आपको 6 नहीं मिलेगा एक तो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन सबको आ जाता है, तो इसीलिए मैं ये वाला मेथड नहीं कराती हूँ। फैक्टर्स निकालने का बहुत सिंपल मेथड है, डिवाइड करके देखना। डिवाइड कैसे करके देखेंगे आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमें 18 के फैक्टर्स अगर निकालने थे तो पहले देखो 1 के टेबल से शुरू करो और 18 तक जाओ। कैसे, 1 के टेबल में 18 आता है, ठीक है, फिर 2 के टेबल से देखो, 2 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, फिर 3 के टेबल में देखो, 4 में देखो, 5 में देखो, 6 में देखो, 6 में आ रहा है, फिर 9 में आ रहा है, फिर उसके बाद वो सीधा 18 में आ रहा है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, 18 है, अब आप सोचोगे कि अगर 35 है तो हम 35 तक के टेबल देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो 18 नंबर है ना उसका आधा नंबर क्या होता है, 18 का हाफ कितना होता है, 9, तो आप 9 तक चेक करो, 9 में अगर वो आता है
उसके बाद वो सीधा 18 में आएगा। जैसे कि देखो 1 5 7, उसके बाद हमने कहाँ तक चेक करना है, 17 की टेबल तक चेक कर लो, वहाँ भी नहीं आता, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स इतने ही हैं। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें को प्राइम्स निकालना है, को प्राइम्स बताना है कि ये है या नहीं है। अब को प्राइम्स क्या होता है, ये दोनों नंबर के फैक्टर्स आ गए है ना। अब इन दोनों फैक्टर्स में हमें ये मैच करना है क्या इन दोनों के फैक्टर्स में कोई नंबर कॉमन है एक्सेप्ट 1। अब देखो जैसे 2 है, इसमें नहीं है इसके फैक्टर्स में, 3 इसके फैक्टर में नहीं है, 6 इसके फैक्टर में नहीं है, 9 इसके फैक्टर में नहीं है और 18 भी इसके फैक्टर में नहीं है। यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज 1। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम्स हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं है। समझ आया? बहुत ही सिंपल है, दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं और दोनों के फैक्टर्स को मैच करना है। अगर 1 के अलावा मान लो यहाँ पे 2 भी होता, दोनों में 2 कॉमन आ रहा होता, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होते। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 15 के। 15 के फैक्टर्स भी बहुत ईजी है निकालने। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सीधा आता है अपने खुद के टेबल में, 15 के टेबल में आता है, ठीक है। अब इसका ना फैक्टर्स का जो अब मेन जो एक वे होता है निकालने का, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। अब निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 37। अब आपको पता है 37 तो ना प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। आप किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लो, 37 डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 क्या इसमें 3 आ रहा है? नहीं, 37 है। 5 है, 15 है, नहीं। यानी कि इसमें भी सिर्फ एक ही फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, विच इज 1। सो को प्राइम देखते हैं, देन यस 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि है 1, दैट्स इट। और फैक्टर्स के लिए मैं आपको दोबारा से बोल दूंगी, अगर आपको फैक्टर्स निकालने नहीं आते हो, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देखो और फैक्टर्स निकालने सीखो, क्योंकि फैक्टर्स अगर मैं हर वीडियो में सिखाती रहूंगी तो आगे का कोर्स नहीं हो पाएगा। तो फैक्टर्स फटाफट से सीखो और फिर ये वीडियो देखो आगे। सो नेक्स्ट पार्टी हमें अब ये बताना है कि 30 एंड 415 के बीच क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, 30 के फैक्टर्स निकालने होंगे। 30 एक छोटा नंबर है तो हम इसके फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। ये 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, 11, 12, 13 एंड ये मतलब 15 तक के टेबल में देखोगे तो ये 15 के टेबल में आएगा, 15 2 सा 30। उसके बाद ये सीधा अपने टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। मैं आपको एक बार याद दिला ही देती हूँ कि कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। देखो 1 के टेबल में 30 पे आ गया, 2 के टेबल में 15 पे आ गया, ऐसे लिखते चलो। 3 के टेबल में 10 पे आ गया, 4 पे नहीं आता, 5 के टेबल में ये आ गया 6 पे और 6 के टेबल में 5 पे, फिर 7 पे जाओ, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 के टेबल में 3 पे। तो ऑब्वियसली 10 और 3 आप ऑलरेडी लिख चुके हो। कैसे? 10 3 ज़ा लिखो या 3 10 ज़ा लिखो, एक ही बात है। उसके बाद ये 15 2 ज़ा, और वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 15 × 2, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये सीधा अपने टेबल में आता है ना। तो हमने क्या किया, सारे फैक्टर्स लिख दिए। 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया, 10 भी लिख दिया, 15 भी और 30 भी। इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं जब भी कोई नंबर छोटा हो। अब जैसे 415 नेक्स्ट जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके फैक्टर्स निकालने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा एक और तरीका है। अब आप ऐसे इसके लिए तो फैक्टर्स बनाते नहीं रहोगे, हर नंबर से डिवाइड करोगे नहीं, है ना, ऑब्वियस सी बात है। बट स्टिल एक काम करते हैं, करके देखते हैं। देखो 415 है, ऑब्वियसली ये 1 के टेबल में आएगा 415 पे, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा,
3 के टेबल से 25 नहीं होगा, 4 के टेबल से भी नहीं होगा, 5 के टेबल से होगा, 5 8 40 और 3। उसके बाद आप डिवाइड करके देखते रहो 6 के टेबल में 7 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट बेसिकली जो हमने आप पिछले वाले उसमें सीखा था ना, आप डिविजिबिलिटी से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी की वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, कैसे हम किसी नंबर को चेक करते हैं कि वो किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो ऐसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद करके अगर आप फैक्टर्स निकालोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यदि आप देखोगे 4 1 5 और किसी नंबर से नहीं जाएगा, फिर डायरेक्टली वो 83 के टेबल में आता है 5 पे। तो फैक्टर्स क्या हुए, 1 5 83 एंड 4 1 5, ये हुए इसके फैक्टर्स। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, ये बताना है क्या ये कोप्राइम है या नहीं। तो देखो 1 भी कॉमन है, साथ में 2 इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 5 भी कॉमन है। दैट मीन्स 1 के अलावा एक और नंबर कॉमन आ गया, ये कोप्राइम नहीं है। No, 30 and 415 are not co-prime numbers। ठीक है, मेन इसमें जो फोकस, जो बेसिक चीज आपको सिखाई गई है वो ये है कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं होता, कॉमन फैक्टर नहीं होता, और साथ में फैक्टर्स की ही प्रैक्टिस कराई जाएगी इस क्वेश्चन के बेस पे कि फैक्टर्स निकालने अच्छे से आ जाएंगे और आपको कोप्राइम एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपको कोप्राइम बताना है कि कोप्राइम है या नहीं। नंबर है 17 एंड 68। सो अभी सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं 17 के। अब 17 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने टेबल में और 1 के टेबल में ही आता है, इसके तो यही फैक्टर्स हैं। अब निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 68। चलिए 68 के फैक्टर्स देखो, एक तो 1 के टेबल में 68 पे आता है, 2 के टेबल में 34 पे आएगा, और क्या ये 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 8 9 10 11 12। आप डिवाइड करके देखते रहना, ये आएगा 34 के टेबल में 2 पे, और 17 के टेबल में भी आता है ये 4 पे। ठीक है, 17 के, अच्छा हाँ ये 4 से भी डिवाइड हो रहा था। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 1 के टेबल में 68 पे आ गया, 2 के टेबल में 34 पे आ गया, 3 के टेबल में ये नहीं आता, 4 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल में 17 पे आता है। ठीक है, 4 1 4 28 7। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप 10 तक चेक करो। ठीक है, 10 तक और किसी के टेबल में नहीं आ रहा है ये, तो इसके फैक्टर्स केवल कितने होंगे? 1 2 4 17 34 एंड द नंबर इटसेल्फ विच इज 68। अब क्या ये कोप्राइम है? कैसे चेक करेंगे? 1 तो कॉमन है ही है, साथ में 17 भी ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स ये कोप्राइम नंबर नहीं है। हेंस नो 17 एंड 68 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम्स भी लिख सकते हैं, आर नॉट कोप्राइम्स। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। फैक्टर्स अभी और अच्छे से देखते हैं, लास्ट तक देखना वीडियो ताकि आपको फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो नेक्स्ट पार्ट है 216 एंड 215। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालते हैं 216 के। फैक्टर्स ऑफ 216 अब निकाल के देख लेते हैं। 216 ये तो एक 1 के टेबल में आएगा ही, 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है 108, 3 के टेबल से भी हो रहा है 72, और 4 के टेबल से 4 5 20 यहाँ हो रहा है, 4 5 20 54 पे। 5 के टेबल से नहीं हो रहा, 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 3 18, 6 से भी हो रहा है, 6 3 18 36 पे आ रहा है ये 216, राइट। 7 से करके देखते हैं, 7 2 14 एंड 76, नहीं ये 7 से नहीं जा रहा। और 8 से देखते हैं, 8 1 8, 8 2 16 56, 8 से जा रहा है ये, 8 2 16 एंड 5 56 27 पे। ठीक है, 9 पे देखते हैं, 9 के टेबल से ये कट हो रहा है नहीं हो रहा है, 9 2 18 3 36, 9 से भी जा रहा है, 9 2 18 19 36
24 पे। 10 के टेबल में नहीं आ रहा, बस 10 तक देखना है, उसके आगे नहीं देखना। अब इसके फैक्टर्स देखो कितने सारे आ गए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना, 1 2 3 4 6 8 9, फिर नीचे से लिख लेते हैं 24 27 36 54 72 108 एंड 216। ठीक है, समझ आया ये चीज़ क्या करनी है? बस सारे फैक्टर्स लिख दो, ये मैटर नहीं करता आपने किस तरीके से लिखे हैं किस तरीके से नहीं लिखे, आप बस सारे फैक्टर्स यहाँ से लिख दो। अब नेक्स्ट हमें फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 215। 215 के मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। वेट, लेट मी इरेज इट। टू 1 सी 1 के टेबल में आएगा 215 पे, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल से नहीं कट रहा ये, 4 के टेबल से नहीं कट रहा, 5 से जाएगा ये, 5 4 20 एंड 3। ठीक है, ये 5 के टेबल में 43 पे आ रहा है, उसके बाद 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 9 में नहीं आ रहा, 10 में भी नहीं आ रहा। दैट मीन्स इसके सिर्फ इतने से ही फैक्टर है, 1 5 43 एंड 215, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, फैक्टर्स आ गए, ये चेक करना है इसके जो कॉमन नंबर कितने हैं। क्या 5 जो है इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। 43 आ रहा है? नहीं आ रहा। 215 नहीं आ रहा। दैट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, विच इज 1। हेंस यस 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं फटाफट। इनका हमें बताना है कि को प्राइम है या नहीं। सो फैक्टर्स निकालते हैं 81 के। चलिए 81 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 27 पे, 4 5 6 7 8 9 10, बस दैट्स इट। यही फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 3 9 तो 2 बार है, कोई बात नहीं, 27 एंड 81, ये है 81 के फैक्टर्स। अब निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 16। वन के टेबल में आता है 16 पे, 2 के टेबल में 8 पे, 3 पे नहीं आता, 4 4 5 6 7 8 पे आता है वापस से। ठीक है, 9 10, बस इतने ही फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 4 4 तो दोबारा 8 एंड 16। नाउ अब देखते हैं क्या ये नंबर को प्राइम है। देखो 2 कहीं भी मैच कर लो, 3 इसमें नहीं है, 9 नहीं है, 27 नहीं है, 81 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। हेंस यस 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। दैट्स इट। ठीक है, हो सकता है आपको फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने स्टार्टिंग में ही छोड़ दी तो प्रॉब्लम आएगी फैक्टर्स निकालने में, बिकॉज धीरे धीरे फ्लो में आके आपको ये तरीका समझाया जाता है। आपने एंड तक देखी होगी तो आपको फैक्टर्स भी समझ आ गए होंगे और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो भी समझ आ गए होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर समझ आया है तो कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक इट।